हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ये डिस्कस करने वाले हैं हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पूरी उम्मीद है, उन्हीं को मैंने इसमें डाला हुआ है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इससे ज़रूर जुड़ें और लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो को स्किप मत करें। अगर आप वाकई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अब इसमें दो दिए हैं कारण, कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे, यह उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों जिसको हम कहते हैं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है ये। और इसका और दूसरा कह रहा है यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ये गलत है, तो इसका ऑप्शन केवल ए सही होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं देखिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने का मतलब है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं चारों ऑप्शन जब आप टिक करेंगे और देखेंगे। तो मैं आपको केवल ऑप्शन बता रही हूँ और उसके जहाँ पर मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी और बाकी मैं ऐसे ही पढ़ती चली जाऊँगी। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि जितने ज्योग्राफी के मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, कौन कौन है वो ऐसे? अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो अगर हम देखेंगे इसमें कि कितने किलोमीटर को ये करता है, 111 किलोमीटर को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ताप्ती। अगर आपको पता है बाकी सारी तो ताप्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती हैं? तो वो अगर आप जानते होंगे, आपने मैप में ये सारी चीज़ें देखी हैं और आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझा है उसके हिसाब से, तो श्रीनगर ऐसे स्थान होगा। अगला प्रश्न है, ताप को बढ़ाने वाला जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित देशों क्षेत्रों में किन के लिए लाभदायक हो सकता है? तो अगर हम देखेंगे इसमें रूस और उत्तरी यूरोप के लिए। अगला प्रश्न है, जब हम विश्व मानचित्र या ग्लोब पर 15 डिग्री यामोत्तर को मानक ग्रीनविच यामोत्तर मतलब 0 से प्रारंभ कर पूर्वी दिशा में उनकी गिनती करें तो हम पाते हैं कि हम यामोत्तर का समय जो होता है वो क्या होता है, 1 घंटा शायद तेज होता है। तो 1 घंटा वहां पर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल्स कहाँ अवस्थित हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रोकेन हिल्स कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ब्रोकेन हिल्स अवस्थित हैं ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तो तापीय भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह होता है 60-80 फीट के बराबर। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से जहां पर भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं वहां पर इसे जरूर लिख लें। हार्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं? तो 63 का ऑप्शन उपोष्ण उच्च दाब में। अगला प्रश्न है, जापान की अति प्रवण घाटियों में से अवदमन करने वाले गर्म और शुष्क पवन क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं यामो। क्या कहलाती हैं? यामो। अगला प्रश्न है, भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 65 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3। एक में कह रहा है मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल होता है, बिल्कुल सही है। वे सरंध्र होती हैं और उनकी संरचना चूर्णशील है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें अगर हम देखेंगे सब, अगर 66 का हम देखें मिला के, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा कोयली, उसके बाद होगा मथुरा, फिर हो जाएगा हल्दिया और उसके बाद हो जाएगा बोगझाई। तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सक्रिय खाड़ियों जैसे क्रीक में कौन सी एक गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो ऐसा अगर आपको पता है तो 67 का बी आंसर सही हो जाएगा, गोदई क्रीक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 68 में, और आपको बताना है, ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी हवाएं हैं। तो चिनूक की अगर हम बात करते हैं तो चिनूक क्या है? अमेरिका के राकी पर्वत। किससे? अमेरिका के राकी पर्वत ढलान से। तो ए का क्या मिलेगा आपको? 2। ए का 2 किस किस में है? इन 2 में अब आपको आंसर देखना है। फान क्या है? फान मिल जाएगा आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान में। तो ये ए ऑप्शन इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। और मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान से देख लें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। चिनूक, फान और सिरोल और मिस्टर, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार मिलान में आते हैं, कई बार अकेले में भी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चक्रवात के बारे में बात की जा रही है 69 क्वेश्चन में कि चक्रवात में क्या होता है, कौन सा एक संदर्भ में इसके सही नहीं है। अगर सही नहीं की बात करेंगे तो ऑप्शन सी, एक चक्रवात के निम्न दाब केंद्र की ओर पवन और संचलन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है। ये इसके बारे में सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बलों में से कौन सा एक पवन के संचलन को इसके वेग सहित निर्धारित करने में सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो वह है दाब प्रवणता बल। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक शुक्र ग्रह के संबंध में सही है? देखिए यहाँ पर सही है की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी केवल सही होगा। तीसरा, इसमें वायुमंडल नहीं है, बाकी दोनों चीजें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 72 के बारे में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो इनको जब आप मिलान करेंगे और देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिला के देख लीजिएगा आप, इसका बिल्कुल सही आंसर हो, सॉरी इसका नहीं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि किस किस तरीके के बल पर कहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की बात करते हैं हम तो सीमा सुरक्षा बल, और अगर हम बात करें भारत और नेपाल की तो सशस्त्र सीमा बल, और भारत और चीन की तो भारत तिब्बत पुलिस बल, और भारत और म्यांमार की तो असम राइफल्स। तो इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि भारत में पश्चिमी भारत के लिए 75 डिग्री यामोत्तर और पूर्वी भारत के लिए 90 डिग्री यामोत्तर के आधार पर 2 समय जोन अपनाए जाएं तो पूर्वी भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य अधिक लाभान्वित होगा? तो कौन सा एक राज्य लाभान्वित होगा? ऑप्शन सी, असम इसमें लाभान्वित हो जाएगा। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पहले आएगी नल्लामला, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम। निम्नलिखित 76 क्वेश्चन देखेंगे। 76 क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक लाक्षणिक रूप में गर्म और शुष्क नहीं है? तो वह नहीं है मिस्ट्रल इसमें ऐसी नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है इसमें क्या कह रहे हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे और इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। 1, 4, 3 और 2, तो 1 मिलेगा इससे, 1, 4, 3 और 2, इस तरीके से ये मिल जाएगा। अगला है, सुनामी समुद्र के तट के निकट तबाही लाता है क्योंकि अधिकेंद्र पर जनित ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है समुद्र की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगोल कहाँ रहते हैं? इनके बारे में पूछा गया है, ये कहाँ रहते हैं? तो 79 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पर रहते हैं? ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी
भारत में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? क्यों तालाब की सिंचाई यहाँ पर नहीं होती है? क्योंकि यहाँ की प्रायद्वीप की जो है नदियाँ अधिकांशतः नदियाँ सदा नीरा हैं, इसलिए तालाबों की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां वे कर्क रेखा से गुजरते हैं और पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। देखिए, केवल गुजरने की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम में भी इनको लगाना है। तो ऑप्शन इस तरीके से इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? 2 नंबर पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश और उसके बाद आएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, सहारा, अरेबिया आदि जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उन्हें महासागरों से आर्द्रताधारी पवन प्राप्त नहीं होते हैं। वर्षा का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है इसमें क्या सही है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सही आंसर है यहाँ पर। तो कराकोरम कैसा है? कराकोरम पीर पंजाल, जोजिला, नाथुला और शिपकीला के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर इसको अगर जब मिलाएंगे तो कराकोरम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? कराकोरम जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जब मिलाएं तो ए पहला, यहाँ पर आप देखते हैं आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, सी और ए। दूसरा शिपकीला आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, तो ई का 5वां देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपको ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ई का। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दर्रा उसकी स्थिति में संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? नीति उत्तर प्रदेश में नहीं है, या आप बताइएगा नीति कहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कड़ुप्पा चट्टानें नल्लामलाई हिल क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापाधानी एवं चियार घाटी में पाई जाती हैं। दूसरा कह रहे हैं, भारत का 98% कोयला भंडार गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है। ये चट्टानें दामोदर, महानदी एवं गोदावरी नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा अगर हम इसमें बात करें तो? और अगला कह रहा है इसमें कि धारवाड़ की चट्टानें कर्नाटक, बेल्लार और बेलारी जिला, अरावली रज, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और जब इसमें मिलाएंगे सूची 1 को सूची 2 से तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न है, ऊँटों का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ऊटी या ओटक मंडल नीलगिरी में स्थित है। अन्नामलाई हिल्स नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। कार्डमम इलायची हिल जिसे कहते हैं एवं पालिनी हिल्स अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के पास स्थित है। कोडई कनाल तमिलनाडु में स्थित पालिनी हिल्स में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप ज़रूर आंसर इसमें टिक कर ले जाएंगे। चारों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। कई बार कोडाई कनाल के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थल है और ये कौन सा स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में। और कार्डमम इलायची के बारे में भी पूछा जाता है, अन्नामलाई हिल के बारे में भी पूछा जाता है और ऊटी के बारे में। यहाँ से 4 क्वेश्चन मिल गए, समझ लो आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जहाँ पर भी चाहें अपने नोट्स में लिख लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, थालघाट महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज में स्थित है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। अगला कह रहे हैं, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट और पालघाट तीनों के बारे में बताया गया और तीनों के बारे में ये बात बिल्कुल सही बताई गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ज़रूर कहीं ना कहीं लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जब आप मिलाएंगे इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न अगर आप देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। दूसरा कह रहे हैं कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की भांति लगातार नहीं है, यह महानदी कृष्णा, गोदावरी व कावेरी नदियों के द्वारा काटा गया है। फिर देखिए इसमें कह रहे हैं कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी एरोनकोंडा है,
जिसे विशाखापट्टनम में पीक भी कहते हैं। महेंद्रगिरी उड़ीसा के पूर्वी घाट की चोटी है। ये जितने भी हैं ये सभी के सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये जितने भी कथन दिए गए हैं इसका अगर हम मिलाएंगे तो पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं ज्योग्राफी के तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।